किसी समय की बात है, विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच मुनमुन नाम का एक ऊंट रहता था। वह दिन रात सुनहरे टीलों के बीच घूमता, धूप में तपता और ठंडी रातों में निहारता। एक शाम जब आसमान लालिमा हुए था और ठंडी हवा चलने लगी थी, मुनमुन ने बुजुर्ग ऊँटों को एक प्राचीन झरने की कहानी सुनाते हुए सुना। वो झरना साधारण नहीं था, बल्कि जादुई था। हरी भरी भूमि, साफ सुथरी पानी और हर तरह के फलों से लदे पेड़ों से भरा हुआ था। लेकिन उस झरने की एक रखवाली एक रहस्यमयी स्फिंक्स करती थी, जो वहां जाने वालों से पहेलियां पूछती थी। मुनमुन को उन बुजुर्ग ऊँटों की कहानी बहुत ही आकर्षित लगी। उसने ये तय किया कि वह इस जादुई जगह को ढूंढ कर रहेगा। अगली सुबह मुनमुन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वो जंगलों से होते हुए झरने की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन जब मुनमुन एक ऊंचे टीले पर चढ़ा तो उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये वही जादुई झरना था। जैसे ही वो पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। तभी रेत से एक भव्य स्फिंक्स प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी और बुद्धिमान थी और उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, ओ यात्री, इस झरने में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। स्फिंक्स ने पूछा, वो कौन है जो 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? मुनमुन ने गहराई से सोचा और उसने ये पहेली पहले ही कहीं सुनी थी। फिर मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, इंसान जब बच्चा होता है तो 4 पैरों पर चलता है, जवानी में वो 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में लाठी के सहारे जो 3रा पैर बन जाता है। स्फिंक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो युवा ऊँट, जाओ, झरना तुम्हारा है। मुनमुन ने जैसे ही झरने में कदम रखा, वो स्थान उसकी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पेड़ फलों से लदे थे, पानी ठंडा और मीठा था और हवा में फूलों की महक फैली हुई थी। उसने वहाँ कई दिन बिताए, उस जादुई जगह की शांति और सौंदर्य में खोया रहा। जब वो अपने रेगिस्तान के घर लौटा तो उसने केवल झरने की यादें थी, बल्कि एक नई समझ भी थी। उसे एहसास हुआ कि असली जादू झरने में नहीं था, बल्कि उस यात्रा में था जो उसने की। साहस, धैर्य और ज्ञान की जो सीख उसने अपनी यात्रा से पाई, वो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मुनमुन ने अपनी ये कहानी बाकी ऊँटों को भी सुनाई और सबको प्रेरित किया कि वो अपनी अपनी यात्राएं शुरू करें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े खजाने बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपे हुए